नमस्कार। लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस की जश्न में डूबा हुआ है। हो भी क्यों ना, इसी आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दी थी। लेकिन अमृत महोत्सव का ये दूसरा स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में विशेष है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस भी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 90 मिनट तक देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का ये 10वां संबोधन उनके कार्यकाल के हिसाब किताब का रहा। अपने 10वें संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे वो 1000 साल तक भारत की दिशा और भाग्य तय करेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हर वो हिस्सा जानना चाहिए जिस पर आज चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा और 140 करोड़ देशवासियों को बधाई भी दी। अपने भाषण में पीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया और कहा, मैं उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। वहीं हाल ही में हुए मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से शांति बनाए रखी है। उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए। शांति ही समाधान का रास्ता निकालेगा। पीएम ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। इस कालखंड में हम जितना काम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, जो फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल तक देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं 1000 साल तक प्रभाव पैदा करने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नई विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत के प्रति एक नई आशा, नया विश्वास पैदा हुआ है। 3D का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी की त्रिवेणी संगम है जो भारत को बहुत आगे ले जाएगी। भारत की प्रगति आज केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के शहर भी बढ़िया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने चाहेंगे उतने अवसर आपको मिलेंगे। देश के आसमान से भी ज्यादा अवसर देने का सामर्थ्य रखता है। पीएम ने अपनी सरकार को सर्वजन हिताय वाला सरकार बताया। पीएम ने कहा कि राष्ट्र आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये संकल्पों का चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इसीलिए ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हाफता है और ना ही ये भारत हारता है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन ने पूरे देश को नई ऊर्जा दी है। आज पूरा देश जश्न आजादी में डूबा हुआ है और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।